हेलो गाइस। कई साल पहले हमने क्रिसमस तक तरबूज को बचाए रखने की कोशिश करते हुए एक वीडियो बनाया था। वो एक्सपेरिमेंट नाकामयाब रहा, लेकिन हमने एक बार फिर कोशिश करने का वादा किया था। खैर, अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है और हमने इस बार सारी तैयारियां ठीक से कर ली हैं। इस वीडियो में हमने वैक्स कोटिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार हम कई तरीकों को आजमा कर कामयाबी के मौके बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्टोर पर गए और अपनी राय में सबसे अच्छे तरबूज चुने, जिन पर कम से कम खरोच और बाकी दिखाई देने वाले नुकसान हो। ये एक मुश्किल काम साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि इसे लाते वक्त फुटबॉल की तरह लात मारी गई है। वैसे भी हम आखिरकार लगभग 1 दर्जन तरबूज घर ले आए, उन्हें सोफे पर रख दिया ताकि वो खराब ना हो और सोचने लगे कि आगे क्या करना है। कुकी ने उन्हें खाने का एक बढ़िया ऑफर दिया। हम मानने ही वाले थे, लेकिन स्टीफन ने कहा कि ऐसे में हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। हाँ, ये सही बात है। नेट पर सर्फिंग करने के कुछ घंटे बाद हमें कई तरीके मिले जो काम के लगे और हमने उन पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तरीके के लिए हमें एक तरबूज और एक प्लास्टिक कंटेनर की जरूरत है जिसमें ये फिट हो सके। इसमें हमें करना यह है कि हमें तरबूज को कंटेनर में डालना है जो ताजे पानी से भरा हो और जिसे हफ्ते में एक बार ताजा किया जाना है। क्योंकि तरबूज पानी से थोड़ा हल्का होता है, इसीलिए उसके ऊपर का हिस्सा पानी की सतह से थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। हमें इसे पूरी तरह से डुबोना होगा, इसीलिए हमने इस नारंगी ढक्कन को हॉट मेल्ट ग्लू से कंटेनर के ढक्कन पर लगा दिया। इस तरह ये तरबूज को थोड़ा डुबो देता है और अब ये पूरी तरह से डूब जाता है। जहां तक हम समझते हैं, इस तरीके से तरबूज ऑक्सीजन से अलग रहेगा, जो इसके खराब होने में मदद कर सकता है। आखिर में हमें तरबूज को ठंडी जगह पर रखना होगा जहां ये साल भर रहेगा। बदकिस्मती से हमारे पास तहखाना नहीं है, इसीलिए हमने इसे गैराज में रख दिया। अगले तरबूज के लिए हमें सूखी घास की जरूरत है। इसे पालतू जानवर की दुकानों पर खरगोश और बाकी जानवरों के लिए बिस्तर के तौर पर बेचा जाता है। हमने घास को छेद वाले एक क्रेट में डाला जो घास के लिए थोड़ा वेंटिलेशन पैदा करेगा। फिर हमने तरबूज को ऊपर रखा और उसी घास से ढक दिया। ईमानदारी से कहें तो हमें नहीं पता कि ये तरीका कैसे काम करेगा। शायद घास एक्स्ट्रा नमी को सोख ले, या शायद ये किसी तरह का कुदरती जादू हो या कुछ और हो। हम देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं। अब हमें बाहर जाना है, एक फावड़ा लेना है और अपने बागीचे में एक जगह चुननी है। फावड़े का इस्तेमाल करके हमें घास पर एक स्क्वायर काटना है। उसके बाद हमने इसे ध्यान से उठाया और घास के साथ जमीन का एक टुकड़ा लिया, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह। गड्ढे को गहरा करना है, इसीलिए हमने मिट्टी को ठेले में डाल दिया, क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। लगभग 40 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें चिकनी मिट्टी की एक परत मिली। ये बहुत अच्छी है, ये बाद में काम आएगी। चलिए इसके कई टुकड़े रख लेते हैं। अब हमें छोटे कंकड़ या हमारे मामले में फैली हुई मिट्टी की जरूरत है, जिसे आप आसानी से बगीचे की दुकान पर खरीद सकते हैं। ये हमारे गड्ढे के तल पर जगह बनाने में काम आएगी, ताकि एक्स्ट्रा नमी वहां जमा हो, ना कि हमारे तरबूज पर। इसके बाद हमने आम चूरा लिया, जिसे हम पालतू जानवरों की दुकान में भी खरीदते हैं और स्टीफन के लिए बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने लगभग 10 सेंटीमीटर की परत बिछाई और उस पर अपना तरबूज रखा। तरबूज को पूरी तरह से ढकने तक गड्ढे को चूरे से भरा और हमारे क्यूब को घास के साथ ऊपर रख दिया। इस तरीके का काम शायद ये है कि ये हमेशा जमीन के नीचे ठंडा रहता है और साथ ही ये ठंड में इतनी गहराई से जमता नहीं है। इसके अलावा चूरा और फैली हुई मिट्टी तरबूज को बहुत ज्यादा नमी से बचाएंगे। हमें ये देखने में दिलचस्पी है कि क्रिसमस ईव पर जब हम अपना तरबूज खोदेंगे तो हमें क्या मिलेगा।
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारे साथ नतीजा देख पाएंगे। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब हमने एक छोटा सा बॉक्स और आम चावल लिया। बॉक्स के नीचे कुछ सेंटीमीटर चावल डालना जरूरी है। फिर इसमें तरबूज डाला और फिर इसे चावल से तब तक ढकना है जब तक फल दिखना बंद ना हो जाए। क्या हो रहा है कुकी? क्या तुम इसलिए दुखी हो कि हम तरबूज नहीं खा रहे? फिर हमें ऊपर एक टी शर्ट डालना है और हमारा काम हो गया। वैसे क्या किसी को याद है कि ये टी शर्ट किस वीडियो से है? अगले तरीके के लिए हमें किसी कुदरती कपड़े की जरूरत है। ये एक और टी शर्ट है। लेबल पर लिखा है कि ये 100% कॉटन है, तो ये बिल्कुल वही है जिसकी हमें जरूरत है। तरबूज को कपड़े पर रखकर लपेट देना है। इसके बाद हमें किसी तरह की जाली ढूंढनी होगी, जैसे कि सब्जी का थैला, और तरबूज को कपड़े में लपेटकर उसके अंदर रखना होगा। ऊपरी हिस्से को किसी तरह से बांधा या लटकाया जाना है। हमारी जाली थोड़ी फटी हुई है, लेकिन हमने इसे जिप टाई से ठीक कर दिया। इस तरह हमारे पास इस तरह का बम बन गया। चलिए गैरेज में चलते हैं और इसे किसी हुक पर लटका देते हैं। ध्यान दें, हम इसे फर्श या शेल्फ पर नहीं रख रहे हैं। इस तरीके का मतलब ये है कि तरबूज पर सभी तरफ से बराबर से दबाव डाला जाए। ये काम कर सकता है। अगले तरीके के लिए हमें आग जलानी है। चिंता ना करें, हम तरबूज भूनने नहीं जा रहे हैं। जब लकड़ी जल जाए तो हमें राख का ढेर मिलता है। ये एक ग्रे यानी कि पाउडर है, जिसे हमें इकट्ठा करके बॉक्स के नीचे डालना होगा। आप कटी हुई शाखाओं और झाड़ियों को जलाने के बाद बची हुई राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ प्लास्टिक या कुछ नुकसानदेह चीज जलाने से बचना है। अब तरबूज को पूरी तरह से राख से ढक देना है। बेहतर होगा कि आप ये काम बाहर करें, नहीं तो पूरा कमरा ग्रे हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ सूखी छनी हुई रेत लेना है और वही काम करना है जो हमने राख के साथ किया था। हमें नहीं पता कि तरबूज को राख या रेत से ढकने का क्या मतलब है। शायद वो नुकसानदेह बैक्टीरिया को तरबूज की सतह पर आने से रोकते हैं। अब हम क्रेट उठा सकते हैं और इसे गैरेज में ले जा सकते हैं। चलिए इन्हें एक्सपेरिमेंट वाले तरबूजों के दूसरे कंटेनरों के बगल में रखें। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप बंद बालकनी को तहखाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्दियों में वहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे न जाए। ओह, हम चिकनी मिट्टी के बारे में लगभग भूल ही गए थे, जिसे हमने गड्ढे से निकाला था। चलिए इसे एक अलग कटोरे में डालते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालना है और इसे माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म करना है। ये नरम हो जाएगी। हमें इसे छोटे टुकड़ों में कुचलना है। इसके लिए हमने आलू को मैश करने वाले डिवाइस का इस्तेमाल किया। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी अभी भी बहुत सख्त है और ये नरम नहीं होती है। इसीलिए हमने एक चम्मच लिया और इसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आलू मैशर भी काम में आता है। हमें चिकनी मिट्टी को ठीक से गूंदना है और लगभग आधे घंटे के बाद हमें मेयोनीज के जैसा घोल मिल जाएगा। ये बिल्कुल वही है जिसकी हमें जरूरत है। तरबूज को किसी ऊंचाई पर रखने और ब्रश की मदद से मिट्टी की एक पतली परत लगाने का वक्त आ गया है। ये एक वक्त लेने वाला प्रोसेस है, लेकिन क्रिसमस की मेज पर तरबूज कोशिश के लायक है। जब तरबूज पूरी तरह से ढक जाए तो हमें चिकनी मिट्टी को सूखने देना है। प्रोसेस को तेज करने के लिए हमने पंखा चालू कर दिया। एक बार पहली परत सूख जाने के बाद दूसरी परत को ध्यान से लगाने का वक्त आ गया है। उसके बाद हमें एक आम पट्टी या महीन रेशम कपड़ा लेकर तरबूज को 1 या 2 परतों में पूरी तरह से लपेट देना है। जरा सोचिए कि तरबूज घायल हो गया हो और इसे पट्टी बांधनी हो। इस तरह हम अपनी चिकनी मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और सूखने पर ये नहीं फटेगा। कुछ घंटों में तरबूज सूख गया
और अब इसमें एक एक्स्ट्रा पापड़ी बन गई है। चलिए इसे घास के बिस्तर वाले एक क्रेट में रखकर बाकी सभी तरबूजों के बगल में रखें। कुल मिलाकर हमारे पास 8 अलग अलग तरीके हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कम एक असरदार होगा। अगर हम कामयाब होते हैं तो ये सच में अच्छा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्रिसमस तक तरबूजों का क्या होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छुट्टी से कुछ दिन पहले हम अपने सभी तरबूज निकाल लेंगे और आपको नतीजा दिखाएंगे।